रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू रियासत अली आज़ाद साहब। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, पिछले 2-3 साल से मैं सुन रहा हूँ, हम सभी सुन रहे हैं कि अब शुरू हुई वकला तहरीक, अब हो जाएगी, अब ये करने लगे वकला। हुआ तो कुछ नहीं है सर, माजरत के साथ। तो इस दफ़ा सिर्फ ये हड़ताल तक मामला रहेगा, नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज कर देंगे आप हर फोरम पे, एंड दैट इज़ इट। यही प्लान है आगे वकला का? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो जजेस को बाहर से लाया जा रहा है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका कोई प्रेसिडेंट सच नहीं है। देखें, 26वीं तरमीम को हमने अपोज किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है। और उसके अलावा ये जो 26वीं तरमीम है, इसको अब हुकूमत भी खुद भी नहीं मान रही। उसकी वायलेशन कैसे? 2 तरीकों से, कि जब हाई कोर्ट्स का जुडिशल कमीशन होता है तो उसमें चीफ जस्टिस कंसर्न और सीनियर प्यूने जज बैठता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ तक सिर्फ चीफ जस्टिस बैठेगा, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। दूसरी बात है कि 26वीं तरमीम में जिसको हम कहते हैं गलत है, उसमें लिखा है कि जो सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में वो भी वायलेट किया जा रहा है। तो ये मैला फाइडी पे मबनी है, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसलिए कि वो मैनेज और मनूवर कर रहे हैं। जो सिंध से जज साहब को ला रहे हैं वो 23वें नंबर पे है वहाँ पे, जो पंजाब से ला रहे हैं वो 15वें नंबर पे है, जो बलूचिस्तान से ला रहे हैं वो 12वें नंबर पे है। और फिर लाहौर की अगर बात करें, जिसको वो चीफ जस्टिस यहाँ ला के बनाना चाह रहे हैं, ये हुकूमती लोग कह रहे हैं कि आप प्रियम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो जितने अंदेशे आज तक हमने किए वो दुरुस्त साबित हुए। अब उसको वो यहाँ से लाहौर से ला रहे हैं, वहाँ पे 2 लाख केसेस की पेंडेंसी है, यहाँ पे 16,000 की पेंडेंसी है। वो वहाँ पे मौसूफ अपनी खिदमात दें, वो 2 लाख की जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करते, वो यहाँ तशरीफ ले आए हैं। ये सारा मेला फाइडी पे मबनी है। भाई मेरे काबिल एहतराम रियासत अली आज़ाद भाई, पाकिस्तान के जो आइन, आप तो सीधा ही फिक्रा कह दिए ना आपने कि ये गैर आइनी, तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर पाकिस्तान इस तरह के तबादले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मशावरत से कर सकते हैं, यानी कि 5 चीफ जस्टिस जो है वो भी, उनका भी इत्तेफाक है। जो जज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं है, तो इस सारे प्रोसेस में आपको क्या एतराज़ है? क्यों किया जा रहा है? ये पंजाब में क्यों नहीं किया जाता? ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया जाता? ये सिंध में क्यों नहीं किया जाता? ये जो जजेस साहबान बैठे हैं, क्या ये 26वीं तरमीम के तहत भी ये इंटाइटल नहीं है कि 3 में से नाम भेजे? आपने सीनियर प्यूने जज को आज आपने जूनियर कर दिया, बाहर से जज ला के आपने सीनियर प्यूने जज बना दिया। हमें ये इतराज है, आप आइन को नहीं मानते, आप 26वीं तरमीम को नहीं मानते, आप 96 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उस जजमेंट को नहीं मानते, तो हम क्या यहाँ पे शादियाने बजाएं? जब आइन और कानून के मावरा बात होगी तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम रियासत अली भाई, बात यह है कि पंजाब में, सिंध में वहां भी लगेंगे, यहां से तो शुरू हुआ है, यहां तो लगने देने, इस पे क्या एतराज है? जरूरत क्या आर्टिकल 200 ये नहीं कहता? सर, आर्टिकल 200 अगर आप जिसको रेफर कर रहे हैं तो उसी 26वीं तरमीम में भी जो लिखा हुआ है कि सीनियर प्यूने 3 जजेस उनमें से लेना है, आप उसको क्यों नहीं मानते? और फिर तजर्बे क्यों करने? आप यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की तादाद आपने 13 लगा दी है। ये आइन के मुताबिक है? ये मावरा आइन नहीं है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल नहीं है, ये बताएं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक, आप तजर्बे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इशारे करना चाह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप मेलाफाइड बदनीयती पंजाब में आपने वहाँ क्यों नहीं लगाए? दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो जजेस की कमी है, वहाँ से जज उठा के इस्लामाबाद में ला रहे हैं। यहाँ पे 12 है, आपने 13 लगा दिए। कौन सी इमरजेंसी? ये बताइएगा, बैठे हुए कुल तादाद 12 है, आपने 13 लगा दिए। ये किस लॉ के तहत लगाया? किस आइन के रियासत अली आज़ाद साहब, ये जो आप एक वर्ड आप बार बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेलाफाइड, यानी कि खराब नीयत के साथ, बुरी नीयत के साथ ये मामला सब किया गया। नीयत आपको महसूस क्या हो रही है? क्या है हुकूमत की नीयत जिसको आप बुरी नीयत गर्दान रहे? देखिए, मेलाफाइडी तो अपेरेंटली आपको नजर नहीं आ रही। कानून के अंदर जो मेलस या मेंजरिया या मेलाफाइडी है, यही है कि अभी 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, लेकिन आपने उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैक कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी पैक करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट तक
आप ये सारी चीजें मैनेज और मनूवर कर रहे हैं, तो ये मेलाफाइडी नहीं तो इसको क्या कहें कि आप वजू करके और तहज्जुद पढ़ के और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम ये कहें इसको? रियासत भाई, इससे पहले भी कई मिसालें आपके सामने हैं। इससे पहले भी तो इस तरह इस्लामाबाद जाकर लाहौर से जज वहां लगते रहे हैं, चीफ जस्टिस बनते रहे हैं, तो अब ये भी तो वही हो रहा है। नई बात क्या है? देखें, जो पहले जजेस आए थे ना यहाँ पे इस्लामाबाद में, सरदार असलम साहब आए थे, वो पीसीओ कोर्ट थी, वो मुशर्रफ लेके आया था, मार्शल आर्ट डिक्टेटर लेके आया था। एक और बिलाल जस्टिस आए थे, वो भी पीसीओ और मुशर्रफ के ऑर्डर से आया था। और जो आप कहते हैं ना कि इकबाल हमीदुर रहमान साहब आए थे, तो वो चूंकि पीसीओ कोर्ट खत्म होगी 31 जुलाई की जजमेंट के नजरिए में, फिर जब ये इस्लामाबाद नई कोर्ट बनी थी तो फिर इकबाल हमीदुर रहमान साहब को पहला चीफ जस्टिस लगाया गया था, इसलिए कि वहां पे बाकी जजेस की तैनाती के लिए आइन के अंदर प्रोवाइडेड था कि चीफ जस्टिस नाम फ्लोट करेगा, तो उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए इकबाल हमीदुर रहमान साहब को लाया गया था। आज तो यहाँ पे चीफ जस्टिस सीटिंग बैठा हुआ है, आपको क्या क़यामत आ गई है कि आप बाहर से जजेस ला रहे हैं? इसलिए कि आपको ये तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे आजाद मंद जजेस बैठे हुए हैं, इसलिए आपको तकलीफ है कि ये किसी की बात नहीं मानते, इसलिए कि वो आइन और कानून की बात करते हैं। ये मेलाफाइडी, इस पे हमें इतराज है। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि आमिर फारूक साहब अब यहाँ से वो एलिवेट होंगे सुप्रीम कोर्ट, तो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस हुकूमत लगाना चाहती है, ताकि फिर अगेन ये तो एक एलिगेशन है ना कि मतलब सियासत करना चाहती है, कोर्ट को भी सियासत अदा करना चाहती है और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है हुकूमत, ये इल्जाम लग रहा है आपका? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल यही बात है जो आपने कही है, यही हमारी बात है कि यहाँ पे उनको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बुनियादी हाई कोर्ट है, जहाँ पे सारे रिस्पोंडेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, उनके तमाम केसेस इस हाई कोर्ट में आते हैं। और जब इस हाई कोर्ट को वो फतह कर लेंगे तो फिर सुंजियां और जन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, फिर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक। रियासत अली भाई, आपसे मेरा आखिरी शार्प सवाल है, वक्त की कमी है, जरा शार्प जवाब दीजिएगा। ये जजों के फैसले बोलते हैं और जज के रिमार्क्स जो होते हैं, इससे मार्केट ऊपर चली जाती है और इसी जज के रिमार्क से मार्केट नीचे चली जाती है। ये मुनासिब है? ये क्या रवैया आप देख रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जजेस को कमेंट्स नहीं करने चाहिए, जजेस की जजमेंट्स बोलनी चाहिए और जजेस को बिला वजह कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जज का काम है सिर्फ 3 जुमले बोलना कि आप फरमाए, फिर दूसरी पार्टी को कहे आप फरमाए, और तीसरा जुमला उनका होना चाहिए कि इंतजार फरमाए। और ये खतूत लिखने वाली बात है, इससे एग्री है? मैं कहता हूँ खतूत वाली बात जो है ना, अब देखें इस वक्त ये वो क्या कहते हैं, एक नए दौर का जमाना आ गया है। वैसे तो खतूत ये जजेस साहबान ने एक नई रीत डाली है, और जो अदलिया को नुकसान हुआ है वो जजेस साहबान अगर खुद अपने इदारे के साथ खड़े होते, आइन और कानून के साथ खड़े होते और एक दूसरे के साथ खड़े होते, इदारे के तौर पे खड़े होते, तो शायद ये खतूत की नौबत ना आती। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच रियासत अली आज़ाद साहब, अपना कीमती वक्त दिया। ये खत लिखने वाला सिलसिला भट्ट साहब आपको याद है शुरू कहाँ से हुआ था? कराएं याद। एक जज साहब की बात की नहीं, काजी फाइज साहब भी तो लिखा करते थे ना, उनके पे मीडिया पे भी आ जाते होते थे। और भट्ट साहब कबिले तराम बाजवा भाई, इनका फिक्रा सुने, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है रियासत भाई, और उसका नाम ही आज़ाद है, वो खुद भी आज़ाद तबीयत के आदमी है। उसने तो क्लियर कट फिक्रा कह दिया है, जजों का खुद कसूर है, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए, जब होना था। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं मेरे भाई। नहीं, आप ये तो देखें ना भट्ट साहब, वो जो बात हो रही थी पीसीओ जज, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जो मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ वाले जज, उनकी मिसालें दे रही है हुकूमत पर। यार एक दौर आया, तुसी मार्शल लॉ दे दौर दे विच सारे ने सलूट मारे, पीसीओ जजां ने भी मान लिता, फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, हुण तुसी एनवी नहीं मानते। और यार मुल्क वो कहता है कि जी पहले लाहौर से शुरू करो, सिंध में क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं है, इस्लामाबाद में। ओ भाई पहले इस्लामाबाद से लग लेंदे, यहाँ से चीफ जस्टिस लगेगा, लाहौर से बंदा वहां चला गया, इस्लामाबाद का सिंध चला जाएगा। वो जो बात कर रहे थे रियासत अली आज़ाद साहब, वो यही तो बात कर रहे थे। अच्छा देखें, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ यार, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नंबर 804 जिले पानी चेयरमैन है, उन्होंने की गल कर रहे हो। इमरान खान साहब की जमात, जी खान साहब की जमात जो है, उनकी जमात, इतनी बड़ी जमात, उनको ट्रस्ट नहीं है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, और वो बरमला इस बारे में बार बार कह चुके हैं। आप ये सोचिए कि जहां पर ट्रस्ट लेवल इस हद तक आ जाए
वहां पर क्या अदालती निजाम पे लोगों का ट्रस्ट रह जाएगा? अच्छा, फिर आखिरी सवाल, प्रोग्राम खत्म करिए यार। क्या? मेरा ये काजी साहब रेजिस्टेंस आ रही थी, उदों जनाब काजी या चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रोलिंग, पीटीआई के कितने बयानात। और यार मुझे ये बताइए, चीफ जस्टिस के खिलाफ, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई फिक्रा क्यों नहीं आया? बस जवाब दे दे। किसका फिक्रा नहीं आया? किसे पीटीआई से नहीं बहुत आया। कोई? ओहो, हामिद खान साहब बड़ी दफा कह चुके हैं, उनके वकला अदालत में पेश हो कह चुके हैं कि आप हमारे केसेस ना सुना करें। आमिर फारूक साहब जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में वो कह चुके हैं।